जहां पर किसानों की सबसे बड़ी जीत हुई है, एसआईटी ने चार्जशीट फाइल कर दी है कोर्ट में, वो भी 5000 पन्नों की। और इसमें मुख्य अभियुक्त आप सोचिए किसको बनाया गया है? गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा को, जो कल तक इनकार करता था कि वो तो वहां पर मौजूद ही नहीं था। मगर आज ये बात साबित हो गई है कि किसानों का कातिल कौन था। वो था आशीष मिश्रा टेनी। चलिए पूरी खबर जानते हैं, लेकिन इससे पहले आपको एक जो काम करना है वो जरा सुन लीजिए। सच्ची और अच्छी पत्रकारिता के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए, क्योंकि आपका सपोर्ट ही हमारी ताकत है। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है नदीम खान और आप देखना शुरू कर चुके हैं देसी बातें सिर्फ इंडियन पत्रिका पर। लखीमपुर हिंसा मामले में एसआईटी ने चार्जशीट फाइल कर दी है और फाइल करते ही 5000 पन्नों की चार्जशीट में जो मुख्य अभियुक्त बनाया गया है वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा उर्फ मोनू भैया को मुख्य आरोपी बनाया गया है। कहने को ये भैया है, मगर भैयाओं वाले कोई काम इसने नहीं किए। ये कातिल है, किसानों का कातिल है, हमारे देश के जो किसान हैं, जो देश की शान है, उनका कातिल है। कल तक ये तो मानने को राजी नहीं था, इंटरव्यू पे इंटरव्यू दे रहा था कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है, हम तो बहुत पाक साफ हैं, हम तो वहां पर मौजूद ही नहीं थे। लेकिन आज ये बात साबित हो गई है। एसआईटी ने मुख्य अभियुक्त बनाते हुए साफ कह दिया है कि किसानों का कातिल अगर कोई है तो वो है आशीष मिश्रा। अजय मिश्रा टेनी कल तक के अपने बेटे का बचाव करते हुए नजर आते थे, किसानों को गालियां देते थे, पत्रकारों पर भड़कते थे, मगर आज उनका बेटा और उनके जो चेहरे पे नकाब था वो साफ हो गया है। कुल 16 लोग शामिल हैं इस चार्जशीट में, 16 लोगों को आरोपी बनाया गया है। एक और जो सबसे बड़ी बात बताते हैं, जो चौंकाने वाली बात है, वो इसमें एक और बात है कि अजय मिश्रा टेनी के जो गृह राज्य मंत्री हैं, इनके एक और करीबी हैं वीरेंद्र शुक्ला, उनको भी आरोपी बनाया गया है। यानी कि एक तो करीबी थे और एक बेटे थे, जिसने मिलकर हमारे देश के किसानों का नरसंहार किया। ये कातिल है उन किसानों का, उस पत्रकार का जो मासूम थे, जो सिर्फ अपना काम कर रहे थे, एक आंदोलन कर रहे थे और दूसरा उनको कवर कर रहा था, मगर इसने उन निहत्थे किसानों पर गाड़ियां चढ़ा दी। अब तो मंत्री के बेटे आशीष मिश्रा का जेल जाना तय है और उन 16 आरोपियों को भी जेल जाना पड़ेगा। आपको बता दें कि चार्जशीट के मुताबिक सोची समझी साजिश के तहत धरना प्रदर्शन कर रहे किसानों पर जीप चढ़ाई गई थी, ऐसा चार्जशीट में लिखा है। यानी कि पूरी एक सोची समझी साजिश के तहत ये काम हुआ है। ये कोई हादसा नहीं है, ये कोई एक्सीडेंट नहीं है, इसमें पूरी प्लानिंग के साथ आशीष मिश्रा ने उन मासूम किसानों को, जो हमारे देश की शान आन बान शान थे, उन पर गाड़ी चढ़ाई है। और कातिल होने के बावजूद भी ये मजे से घूमता रहा। क्यों? क्योंकि ये जानता था कि इसके बाप तो गृह राज्य मंत्री हैं, कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मगर बाबा साहेब के बनाए हुए संविधान के आगे बड़े से बड़े नेता झुकता है, और बाबा साहेब का संविधान जब तक देश के अंदर है, ऐसे तब तक नरसंहार करने वाले नेता जेल जाते रहेंगे। सबसे बड़ी चीज ये है कि अब इसमें क्या अजय मिश्रा टेनी गृह राज्य मंत्री के पद पर बने रहेंगे? अब यहां से भाजपा को अपनी सोच दिखानी होगी। अगर वाकई में वो किसानों का हित चाहती है, अगर वाकई में वो किसानों का हित सोचती है, तो आज के आज अजय मिश्रा टेनी को गृह राज्य मंत्री के पद से हटाया जाए, इस्तीफा दिया जाए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इस चार्जशीट में जो एक और मुख्य आरोपी को नाम आ रहा था, वो खुद गृह राज्य मंत्री भी थे, मगर इस चार्जशीट में उनका नाम नहीं शामिल है। इससे वकील गुस्से में हैं। वकील कहते हैं कि अजय मिश्रा टेनी को भी इसमें आरोपी होना चाहिए था। हम चार्जशीट से, जांच से थोड़ा दुखी हैं। देखिए इस वीडियो में क्या कह रहे हैं वकील। चार्जशीट आज सबमिट हो गई है और 3 अक्टूबर को जब ये हमने एफआईआर दर्ज कराई थी, तो एफआईआर की तहरीर में अजय मिश्रा टेनी का भी नाम था, जो सांसद है। अब चार्जशीट उसके बाद जो तहरीर में नाम था, लेकिन उनको नामजद नहीं किया गया था। इसके बाद हमने प्रार्थना पत्र दिया था एडीजीपी को, एसआईटी में, कि अजय मिश्रा टेनी का नाम इनमें नामजद किया जाए उनको, जब उनका तहरीर में नाम है। लेकिन उनका नाम नहीं है आज इस चार्जशीट में, जबकि एक्सपेक्टेशन ये थी कि उनका नाम आना चाहिए। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हमें लग रहा है नहीं हुई इस हिसाब से। थार गाड़ी अजय मिश्रा टेनी के नाम पे थी, उनका रोल भी था, उनके स्टेटमेंट भी थे, लेकिन उनको पार्टी नहीं बनाया गया, उनको नामजद नहीं किया गया इस केस में। तो आपको क्या स्थिति रहेगी, आप लोग क्या करेंगे? पैनल से डिस्कशन करना पड़ेगा, लेकिन हमको लगता है कि इस केस में अब हमको 156(3) डालनी पड़ेगी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए। ये जो इन्वेस्टिगेशन हुई है एसआईटी की निगरानी में, क्या लगता है आप इससे सहमत हैं? नहीं, मैं इससे सहमत नहीं हूँ। हम लोग इससे सहमत नहीं हैं, क्योंकि अजय मिश्रा टेनी जो कि एक्यूज थे इसमें, उनका रोल भी था, उनकी गाड़ी इन्वॉल्व है, महिंद्रा थार इसमें इन्वॉल्व है, और उसके बाद भी उनका नाम नहीं आया इसमें। काफ़ी लंबी इन्वेस्टिगेशन चली उसके बाद, 3 महीना हो चुका है लगभग। हाँ, तो आपने देखा, गृह राज्य मंत्री हैं इसलिए ये बच रहे हैं। क्यों?
क्यों आखिर इनको चार्जशीट में गृह राज्य मंत्री का नाम डालते हुए डर लग रहा है एसआईटी को? ठीक है, आपने आशीष मिश्रा का नाम डाला, यह भी कहा कि सब कुछ सोच समझ के हुआ था, सोची समझी साजिश थी, लेकिन इसमें उतना ही रोल उस आरोपी का भी है जितना आशीष मिश्रा का है। वो आरोपी है अजय मिश्रा टेनी, गृह राज्य मंत्री, जो बदसलूकी करता है पत्रकारों से, भद्दी भद्दी गालियां देता है, पागल कहता है, मगर उसके खिलाफ एक भी एक्शन भाजपा नहीं लेती है। प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते हैं, गृह मंत्री कुछ नहीं बोलते हैं, बल्कि उसको बगल में बैठाकर कहते हैं कि दूरबीन लेकर भी आजकल उत्तर प्रदेश में अपराधी नजर नहीं आते हैं। शायद उनकी दूरबीन अगर बगल में घूम जाती तो एक अपराधी तो उनको अपने बगल में ही बैठा दिख जाता, मगर नहीं दिख रही है क्योंकि दूरबीन खराब हो गई है गृह राज्य मंत्री की। अब इसमें सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या चार्जशीट में अजय मिश्रा टेनी का भी नाम शामिल किया जाएगा? इसके लिए वकीलों ने तैयारी कर ली है। उन्होंने कहा है कि हम आगे याचिका डालेंगे और कहेंगे कि ये पूरी तरीके से निष्पक्ष जांच नहीं हुई है, इसमें अजय मिश्रा टेनी का भी नाम आना चाहिए था, जिसका नाम नहीं शामिल किया गया। और शामिल क्यों नहीं हुआ? इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि वो गृह राज्य मंत्री है। कितना गंदा इंसान होगा ये कि इतना सब कुछ करने के बाद भी अभी तक गृह राज्य मंत्री बना बैठा है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्यों आखिर भाजपा इनसे इस्तीफा नहीं लेती, क्यों इनके पद से निष्कासित नहीं किया जाता? सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर किसानों को मारने वाला, किसानों पे गाड़ी चढ़ाने वाला, पत्रकार का कत्ल करने वाला गृह राज्य मंत्री का बेटा तो जेल गया है, तो आखिर चार्जशीट में क्यों नाम दाखिल नहीं किया गया अजय मिश्रा टेनी का? जबकि साफ साफ जो तहरीर दी गई थी उसमें अजय मिश्रा टेनी का भी नाम शामिल था। वकीलों का कहना है कि हमने जो तहरीर दी थी उसमें अजय मिश्रा टेनी का भी नाम था, तो आखिर क्यों शामिल नहीं किया गया, जैसे आपने सुना वीडियो में। अब सबसे बड़ी बात यह है कि अभी भी बहुत कुछ बाकी है इसमें। अजय मिश्रा टेनी को जेल जाना पड़ेगा, क्या उनको गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ेगा, ये तो भाजपा के ऊपर डिपेंड करता है। भाजपा वाकई में किसानों का हितैषी है, वाकई में अगर वो किसानों का सोचती है, वाकई में वो निष्पक्ष है, तो दिखाए जरा अजय मिश्रा टेनी को उनके पद से हटाकर। वैसे ये नामुमकिन है, अगर ऐसा करेगी तो बहुत कुछ खो देगी भाजपा। ये भाजपा की दोहरी राजनीति, दोहरे चरित्र को दिखाता है कि जहां एक तरफ अजय मिश्रा टेनी गृह राज्य मंत्री का बेटा किसानों पर गाड़ियां चढ़ा देता है, वहीं गृह राज्य मंत्री से इस्तीफे तक की मांग नहीं की जाती है भाजपा सरकार द्वारा। अब देखने वाली बात होगी कि इसमें क्या क्या आगे होता है। फिलहाल आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। देखते रहिए जनपत्रिका, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, खुदा हाफिज, जय हिंद।